नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ नियम को जाने थे, बस उसी नियम को हम लोग देखकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस नियम के साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि इस पर 3 नियम को हमको याद किए रहना है, एक पूरा का पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रश्नावली 8.1। तो देखिए, जो भी नियम रहेगा, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, मैं फिर से एक बारी रिकॉल करूँगा। दोस्तों, तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, मैं लिख लिया क्वेश्चन को। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बनेंगे, 6। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, परिकलित करना है। लेकिन वहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अन्य सभी, मतलब एक का दिया है, सेक थीटा दे रखा है, अन्य सभी का मतलब क्या, इसके अलावा जो 5 बन रहे हैं उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब सेक के अलावा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न हो उसमें 2 भुजाएं दी रहेंगी। तब अगर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का अध्ययन कर रहे हैं, 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच में संबंध को ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का माप हमको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सिर्फ 2 भुजाएं दे रहेंगी, तीसरी भुजा को निकालेंगे बिना कुछ देखे। अगर यहाँ पर दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 भुजाएं मानेंगे, 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हम लोग तुरंत निकालेंगे। और उस भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला नियम लागू होता है यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, तीसरी भुजाओं को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं PQR। देखिए यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर किसी भी कोण का नाम नहीं लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर जो मर्जी करेगा वहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इसके पहले जैसे मान लेते हैं त्रिभुज दिया था ABC, तो वहाँ पर PQR लिखने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। देखिए क्या दिया है, सेक थीटा। देखिए यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। देखिए अब हम लोग क्या देखे थे, अब इसके बाद एक नियम और आया था दोस्तों, LAL बटे में क्या था, कक्का। देखिए लाल बटे में कक्का। हमने कहा था यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि उनके मान को हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, देखिए एक किसके लिए था, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन के बाद कॉस के बाद टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, अपोजिट चलना स्टार्ट किए थे। यहाँ से एक क्या बनेगा हमारा, कॉट, मतलब आधार बटे लंब। कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, सेक आएगा, सेक मतलब कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे में आधार। मतलब कि ये हमारा क्या बनाएगा, कर्ण, और ये क्या बनाएगा, आधार। ये बात को आप समझना है, इतनी बात को आपको समझना है। मतलब कि थीटा है, थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री दे रखा है। अब जहाँ पर जो लंब होगा वहाँ पर लंब को रखेंगे, जो कर्ण होगा कर्ण को रखेंगे, जो आधार होगा आधार को। यहाँ पर किसी भी कोण की बात नहीं किया रखा है कि पी की, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा सेक पी, ये तो सेक आर। तो यहाँ पर जो जहाँ पर है वही मान हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा रखेंगे। मतलब कि अगर एक कर्ण है तो इसको हम लोग कर्ण पर रखेंगे, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये आधार है तो हम आधार पर ही रखेंगे। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर यही यहाँ पर सेक पी कर देता है, सेक पी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हमारे जो आधार और लंब क्या होता है, आपस में चेंज होता है। इसके पहले वाले वीडियो में बात हुई, आगे भी होगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी पर कंटिन्यू काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका, कर्ण दिया और क्या दिया, आधार। एक भुजा बाकी है, तब एक भुजा को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और किस फार्मूले से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देख जाते हैं यहाँ पर, देखिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, हमने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तीसरी बार लिखा जा रहा है, तो हमें लग रहा है आपको फार्मूला याद हो गया हो। क्योंकि कर्ण पर क्या बन रहा है, 13, कर्ण पर क्या है 13। या तो इसका अगर नाम लिखना चाहो क्या बनेगा, PR, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी, सीधा रखो कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए लंब इसमें पूछ रखा है PQ, तो लंब का हम नाम क्या रख जाएंगे यहाँ पर, PQ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या बनेगा, QR, और QR कितना है 12। आधार का स्क्वायर मतलब जो भी आधार पर है उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 13 को गुणा रूप में 2 बार लिखना है, तो 13 गुणा में 13 इस तरह से, 13 गुणा में 13। तो देखिए गुणा करो, 13 13 में कितना हो जाता है, 169। लोग आराम से गुणा करिए। देखिए PQ का मान पूछा है तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 12 को 2 बारी गुणा रूप में लिखना है इस तरह से, 12 गुणा में 12, तो कितना होगा, 12 पर हमें कितना हो जाए, 144, 144। देखिए इतनी बात क्लियर है। अब जो मान पूछ रखा उसको एक तरफ रहने दीजिए और नंबर को हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ कर जाते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा,
69। अब ये इधर प्लस में है, इधर आकर क्या बना लेगा, माइनस कितना 144 बराबर इधर क्या है पी क्यू का स्क्वायर। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर घटाना होगा, तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, यहाँ पर 1 में से 1 जाए क्या बचेगा 0। यहाँ पर क्या बचा पी क्यू का स्क्वायर, लेकिन अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा रूट। अब यहाँ पर अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे कितना निकल कर आएगा 5, तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5। तो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई 5। बस इसके अलावा किसी का भी मान पूछा हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब इससे रिलेशन जो भी रखेगा। देखिए कहा क्या है, फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ये हमारा इतना तो हमें करना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 वैल्यू दे रखे तीसरी हम अपने आप निकालेंगे। अब उसके बाद जो भी पूछेगा उसका आंसर करते हैं। देखिए कहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी, मतलब सेक के अलावा, अन्य सभी का मतलब क्या, सेक के अलावा जो भी वैल्यू दे रखी है उसका हमें मान निकालना है। मतलब कि सेक के अलावा क्या बनेगा, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का मान नहीं निकालना है। उसके बाद क्या बचेगा हमारा कोसेक बचेगा, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। चलिए देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक का मान दिया है, सेक का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो वही आगे, तो कोई मतलब नहीं निकले। क्या बनेगा हमारा कॉसेक थीटा, COS इज कॉसेक थीटा। चलिए यहाँ पर साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर फिर से हम लोग बना ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, क्या बनेगा LAL बटन क्या हो जाएगा आपका कक्का। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, स्टार्टिंग से चलते हैं, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर L/K किसके अकॉर्डिंग थीटा, तो थीटा यही है। अगर थीटा के अकॉर्डिंग चलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जहाँ पर है वही रहने वाला, मतलब ये आधार बनेगा, लंब बनेगा, क्या बनेगा कर्ण। पहले वीडियो में बात हुई है। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, और कर्ण कितना है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा 13। एक का निकल गया, हमने कहा ना बस तीनों भुजाओं को निकाली, उसके बाद सब क्वेश्चन आसान बनने वाला है। यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर, देखिए ये साइन हो गया, फिर कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब मैं लिख ले रहा हूँ आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना होगा 12 और कर्ण कितना होने वाला है 13। ये भी बात क्लियर है। अगला टेन, देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा 5, लंब कितना होगा 5, आधार कितना होगा 12। बात क्लियर है। कॉट की बात कर लेते हैं। देखिए कॉट साइन कॉस टेन कॉट, मतलब आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब बताइए आधार कितना है, अब तो आप लोग देख के बता सकते हो। देखिए कितना आसान हो गया, आधार बटे लंब मतलब 12 बटे में कितना हो जाएगा 5। मतलब पहले आधार लिखना है, आधार कितना है 12 बटे में लंब कितना लिखना है 5। क्लियर है। एक और बचा, क्योंकि सेक का मान हमें नहीं निकालना, सेक का मान दिया था, तो हम लोग किसका निकालेंगे कॉसेक का। और कॉसेक का कितना होगा कॉसेक थीटा, देखिए साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट सेक कोसेक, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण कितना है 13, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगा कर्ण बटे में लंब, और लंब कितना है 5। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। तो अगले मतलब कि जो अगला वाला क्वेश्चन उसको हम लोग देख के लिख रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बन रहा है अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, खुद ही कोशिश करिए। देखिए अगला क्वेश्चन शायद प्रूव करने के लिए दे रखा है, तो उसको देख लीजिए एक बार, और मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरी हो जा रहा है, और क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं हर एक क्वेश्चन पर मतलब जो जरूरी रहेगा स्टार बनवाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान देंगे। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी होने वाला, कौन सा कम, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन पर स्टार बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, देखना यहाँ पर, समझ जाइए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं। न्यून कोण हो, कॉमा कर दे रखा है। उसके बाद कहा है कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, बस इस पर आप लोग ध्यान देंगे। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो दिखाइए एंगल ए इक्वल एंगल बी।
कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे वहाँ पर करे तो इसे यहाँ भी होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूव करना है, हमको एंगल ए के बराबर एंगल बी को दिखाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बना, देखिए इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि हम सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं, इतनी की बात कर लेते हैं। देखिए बनेगा कौन सा त्रिभुज, समकोण। हमने कहा कभी पर बात होगी अगर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े खास तौर से 10वीं के लिए, तो हमेशा किस त्रिभुज की बात करेंगे, अपना जो समकोण बनने वाला है, मतलब 90 अंश का कोण। मतलब यहाँ पर जो बनेगा इसका नाम दे जाते हैं ABC। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आप लोग थोड़ा सा रुकेंगे 1 सेकंड के लिए। देखिए एंगल A और B क्या है, न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो 90 अंश से छोटा। मतलब A और B कभी भी 90 पर नहीं आएंगे, आपको यहाँ पर रुकना है। कहा है कि A और B क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या, जो 90 अंश से छोटा हो 0 अंश से बड़ा हो, मतलब कि 90 अंश ना हो। न्यून कोण का मतलब क्या, अगर न्यून कोण अगर आप 90 अंश पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हमको क्या कहा, न्यून कोण कहा है। न्यून कोण का मतलब क्या, 90 पर ना तो A आएगा ना तो B। अब इसको कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन है, बस यहाँ पर नहीं रखना। तो मान लेते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B। अब एक और बच रहा है तो यहाँ पर रख जाओ, क्या हो जाएगा, C। ए रखने का तरीका हो गया। तब यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद देखिए एकदम आसान बनने वाला है। देखिए जहाँ cos A बराबर cos B, एकदम सिंपल है। देखिए दिया है cos A बराबर cos B, हम लोग अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये दिया है तो यहाँ लिख जाते हैं, क्या दिया है। चलो इसी को हम लोग आधार बनाकर एंगल A को एंगल B के बराबर प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए cos A, देखिए यहाँ पर cos A कहा है, अगर थीटा कहता तो कोई बात नहीं, जो लंब था लंब रहता, आधार था आधार रहता। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, cos A, एंगल का नाम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। देखिए यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, L A L बटे में क्या हो जाएगा, कक्का। देखिए cos है, चलिए ठीक है, साइन cos, आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए हम A के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आधार बटे कर्ण, बात को समझना, इक्वल इक्वल। फिर क्या है cos B, देखिए cos B फिर से साइन cos, cos मतलब कि आधार बटे कर्ण ही होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, B के। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि A बटे में के बराबर है तो काट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग A के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, यहाँ किसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं, B के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मान बदलेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए A कहा है, अगर A कहा है तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। फिर से बात आई, जितनी बेरी आएगी उतनी बेरी मैं बोलूंगा, आपको याद यहीं पर हो जाएगा, क्लास में ही हो जाएगा याद, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एंगल A की बात किया है, A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। देखिए जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। मैंने कहा था कि इसको आप लोग नोट पॉइंट करके लिख जाओ, याद कर जाओ, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को इसको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। देखिए जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ पर A की बात किया है, A के सामने वाली भुजा लंब, मतलब इस भुजा की बात करके A क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब। किसके अकॉर्डिंग, A। लेकिन लंब की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, आधार की। अगर ये लंब हुआ तो क्या हो जाएगा, आधार। हमने कहा कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर ये लंब सॉरी ये क्या होगा, A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये लंब हुआ तो AC क्या हो जाएगा, आधार। और मुझे आधार की जरूरत है, मैं लिखूंगा AC, क्या लिखूंगा, AC बटे में कर्ण। अच्छा कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण जो AB है तो AB रहने दो, AB। क्लियर हो गया। चलिए cos A सॉल्व हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं cos B की। देखिए अब यहाँ पर जो A बाई K लिखा है, मतलब आधार बटे कर्ण लिखा है, किसके अकॉर्डिंग लिखा है, B के। मतलब जिसकी बात करेगा, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ पर ये होगा B, और B के सामने वाली भुजा लंब है, B के सामने वाली भुजा लंब। यहाँ पर देखिए लंब की जरूरत है नहीं, अगर ये लंब हुआ, B के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये लंब हुआ मुझे आधार की जरूरत है। कभी भी इसको आधार नहीं मानेंगे, ये क्या है, कर्ण है, और जो कर्ण है मतलब जो सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण होगी, कभी नहीं बदलेगा। अगर B के सामने वाली भुजा लंब A है तो ये क्या बन जाएगा, आधार, मतलब BC। आधार की जरूरत है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC बटे में कर्ण, कभी नहीं बदलेगा, मतलब AB। इतनी बात अगर क्लियर है तो हमें लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए AB से AB कट जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या है, AC बराबर BC, मतलब कि AC बराबर BC। आप लोग क्या करेंगे, देखिए दो भुजाएं बराबर, कहने का मतलब AC किसके बराबर हो गई, BC के। AC किसके बराबर हो गई, BC। मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, AC किसके बराबर हो गई, BC के बराबर। अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोग त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात क्लियर है, बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं एंगल को बराबर दिखा दूँ, AC के सामने वाली भुजा सॉरी AC और BC क्या है, बराबर है। AC बराबर किसके है, BC के, और बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि BC के सामने वाला कोण A होगा और AC के सामने वाला कोण क्या होगा, B। आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए
AC कहाँ है, AC। अब AC ये भुजा है और इसके सामने वाला कोण क्या पड़ रहा है, B। तो यहाँ पर कोण B बराबर BC, भुजा क्या है BC, ये भुजा है और इसके सामने वाला कोण देख जाओगे तो क्या पड़ेगा A, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, कोण A। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सीक्वेंस से लिख जाते हैं, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। मतलब यहाँ लिख सकते हो कि बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो लाइट है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है अभी बढ़िया से, जब लाइट सेट नहीं हो पा रहा है इसलिए हम लोग 1-2 वीडियो देख रहे हैं और सब्जेक्ट को भी नहीं देख पा रहे हैं। मतलब कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, वो एग्जाम नज़दीक है और पूरी सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट है सभी की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहीं पर याद हो जाती है, वही प्रक्रिया यहाँ भी रहने वाली है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहीं पर 100% क्लियर हो, पूरी की पूरी कोशिश होगी। बस थोड़ी सी व्यवस्थाओं में दिक्कत है। और रही बात यही लाइट की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइंस जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो कैसे पढ़ाया जाता है, उनको हम लोग क्या करते हैं क्लास में ही कोशिश करते हैं कि पूरा याद हो जाए। यहाँ भी वही प्रक्रिया रहेगी, बस थोड़ा सा लाइट में दिक्कत है। लाइट की अगर व्यवस्था हो जा रही ठीक ठाक तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब कि साइंस भी हो जाएगा, सोशल साइंस भी हो जाएगा, हिंदी का भी जो भी चैप्टर रहने वाला, जो सेकंड हिंदी बनने वाली है और ग्रामर पार्ट, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं कब तक ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।